हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को लाडवा विधानसभा क्षेत्र के बिहोली गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बिहोली में बने राजकीय पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोग अब प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े और अपनी फसल में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम से कम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती जहाँ किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है, वहीं आज की जरूरत प्राकृतिक खेती बन चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में देसी गाय के लिए किसान अगर उसको लेता है तो सरकार 30,000 रुपए की राशि लोन के रूप में। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान खेती के साथ साथ अगर पशुपालन करता है तो उससे उसकी आमदनी बढ़ती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहोली गांव में जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन किया है, इस पर करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। सीएम ने कहा कि इस कॉलेज के यहां बनाए जाने से आसपास के लोगों को इसका काफी फायदा मिलेगा। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन निर्माण को लेकर लगातार सुगबुगाहटें तेज देखने को मिलती हुई नजर आती थी, लेकिन अब कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान संगठन निर्माण को लेकर सीरियस नजर आ रहा है। कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान ने संगठन सृजन अभियान के तहत 21 ऑब्जर्वर हरियाणा में लगाए हैं। ये ऑब्जर्वर हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाएंगे और जिलों में नेताओं से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान को सौंपते हुए नजर आएंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से जब इस ऑब्जर्वर्स को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अब उम्मीद है जल्द हरियाणा में संगठन का निर्माण देखने को मिलता नजर आएगा। आपको बता दें कि पिछले 11 साल से हरियाणा में संगठन का निर्माण नहीं हो पाया और इसके पीछे गुटबाजी समेत अन्य कारण देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या अब संगठन निर्माण का जो 11 साल से सूखा देखने को मिलता नजर आता है वो अब पूरा होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। फरीदाबाद में आज फिर से डीटीपी विभाग का चला पीला पंजा। दरअसल आपको बता दें, लगातार अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ डीटीपी विभाग ने कमर कस ली है और उनकी कमर तोड़ने को लेकर लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई डीटीपी विभाग की तरफ से जारी है। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के सीकरी गांव में 5 एकड़ में कट रही अवैध प्लॉटिंग पर भी डीटीपी विभाग का जो है वो पीला पंजा चला है, जहां पर मकान और जो बाउंड्री वाल हो रहे थे उनको पूरी तरीके से डीटीपी विभाग के पीले पंजे ने ध्वस्त कर दिया है। तो वही जानकारी देते हुए डीटीपी विभाग के एटीपी सचिन ने बताया कि लगातार अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ जो है वो डीटीपी विभाग ने मोर्चा खोल रखा है और पहले भी अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई चलती रही है और आगे भी इसी प्रकार चलती रहेगी। वहीं डीटीपी एटीपी सचिन ने यह बताया कि कहीं ना कहीं बिल्डर मोटे मुनाफा कमाने के चक्कर में गरीब जनता को जो है वो अवैध प्लॉटिंग में फंसा देते हैं और मोटा मुनाफा कमाकर चले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है तो इसमें सिर्फ फंसता है तो गरीब लोग। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सिर्फ तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं बल्कि बिल्डरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं डीटीपी विभाग की तरफ से की जा रही है ताकि अवैध प्लॉटिंग करने वालों का सिलसिला थम सके। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। बाल भवन में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने की। बैठक में रिवाड़ी के तहसीलदार श्रीनिवास को चार्जशीट करने के आदेश दिए गए। तहसीलदार पर आरोप था कि कंकरवाली स्थित एक जोहड़ की मापतोल करने में उन्होंने 4 महीने से अधिक समय लगा दिया था। इस पर मंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें चार्जशीट करने का आदेश दिया। वहीं उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को भी लताड़ लगाई। आज अगर बात करें तो विपिन गोयल के तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को किसी भी तरीके की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारी उनकी समस्याओं का उचित समय रहते निदान करें। आज की बैठक में 21 परिवार रखे गए थे, जिनमें 18 नए परिवार थे तो 3 पहले के पेंडिंग परिवार थे। सभी का आज मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस मौके पर रिवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव, बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार सहित तमाम जिले के अधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक भिवानी के शिक्षा बोर्ड के अंदर आयोजित की गई। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल का कहना है कि युद्ध स्तर के ऊपर कार्य चल रहा है। उनका कहना है कि कर्मचारियों की छुट्टियों को भी पेपर होने तक यानी कि 26 और 27 जुलाई तक रद्द कर दिया गया है। उनका कहना है कि परीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके लिए बोर्ड ने सभी कार्य शुरू कर दिए हैं। सेंटर बनाने, पेपर बनवाना, यहाँ तक कि क्योंकि पेपर जब होगा तो फिक्सिंग भी होगी और CCTV कैमरे जो हैं वो भी लगाए जाएंगे। इसके पूरे इंतजाम बोर्ड ने करने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसके लिए प्रशासन का और सरकार का सहयोग भी लिया जाएगा, क्योंकि उनके बिना भी ये परीक्षा होना संभव नहीं है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल का कहना है कि तमाम तैयारियां बोर्ड करेगा और नकल रहित परीक्षा करवाएगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटेजा। टोपी उतारकर फेंकने का विरोध करने पर सिर में मारा डंडा, युवक की हुई मौत। मामला पानीपत के सेक्टर 29 स्थित फलोरा चौक का है, जहां पर एक युवक दुकान पर सामान लेने गया था, जहां पर दुकानदार ने उसकी सिर से टोपी उतार दी, जिसका विरोध करने पर उसके सर में डंडा मार दिया। वहीं गंभीर हालत में उसे रोहतक PGI रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। जींद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और जहां घटना की जानकारी के मुताबिक है कि कल देर रात की घटना है। तकरीबन 11 बजे के बाद एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बिजली कर्मी को अपनी चपेट में ले लिया और स्पीड इतनी थी कि वो गाड़ी बिजली कर्मी को उड़ाती हुई आगे बिजली के पोल में जा टकराई। उसके बाद से गाड़ी के परखच्चे उठ गए और जहां पर मौके पर जो आमजन थे उन्होंने बताया कि जो गाड़ी के अंदर जो चालक थे और भी अन्य लोग थे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और वो घटना को अंजाम देकर भाग गए। लेकिन जिस तरीके से मौके पर ही डायल 112 को बुलाया गया और घटना की जानकारी दी गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने गाड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई भी की और आगे कार्रवाई शुरू भी कर दी है। लेकिन जिस तरीके से घटना घटी उससे लोगों ने बताया कि जो गाड़ी की स्पीड है वो 120 की रफ्तार से गाड़ी आ रही थी और अचानक से अनबैलेंस होकर उन्होंने साइड में खड़े बिजली कर्मचारी के क्रॉस करती हुई वो गाड़ी पोल से जा टकराई, जिसमें बिजली कर्मचारी है वो भयंकर रूप से घायल हो गया और उसको नजदीकी सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अब पुलिस ने बिजली कर्मियों की शिकायत के आधार पर गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। गोहाना जींद रोड पर कार और ऑटो की हुई जोरदार टक्कर। ऑटो में सवार एक आदमी की मौके पे ही मौत, 5 से 6 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, गोहाना जींद रोड पर गांव बुटाना के पास एक कार और ऑटो की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो में सवार एक युवक की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में 5 से 6 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में एक महिला भी शामिल है। मरने वाला अशोक राणाखेड़ी गांव का रहने वाला था और अपनी पत्नी के साथ गांव से ऑटो में गेहूं लेकर गोहाना की तरफ आ रहा था। जब गांव बुटाना के पास जो है सामने से आ रही एक पंच गाड़ी ने ऑटो को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो सड़क किनारे पलट गया और जिसमें सवार 3 से 4 जो सवारी थी वो सभी घायल हो गई और एक अशोक नाम का जो राणाखेड़ी नाम गांव का रहने वाला था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया और सभी घायलों को भी प्राथमिक उपचार के बाद खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला के नेतृत्व में जिला पुलिस लगातार अवैध हथियार बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार करने में लगी हुई है। डीएसपी क्राइम मनोज वर्मा ने बताया कि एवीटी स्टाफ हतीन के प्रभारी उमर मोहम्मद ने सूचना के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उक्त आरोपी से 5 देसी कट्टे व कारतूस व खोल बरामद किए हैं। पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर उसे पुलिस रिमांड पर लेगी ताकि अवैध हथियार कहां से आए थे इसके बारे में गहनता से जांच कर पता लगाया जा सके।
पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी।